हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। ये सवाल मुझे हमेशा हर बार पूछा जाता है कि सर, इस्लाम में क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं, क्या यह हलाल है या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब मैं आज बिल्कुल ही डिटेल एंड क्लियर वे में देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम सिर्फ हलाल और हराम नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि क्यों और कैसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है जहां पे हम एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले खरीदते और बेचते हैं। जैसे जैसे यूरो एसडी, यूएसडी, जेपीवाई एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं। रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी बाय करना अंदाजे से। हम स्पेकुलेशन करते हैं। हम सोचते हैं डॉलर बढ़ेगा या घटेगा और इसी को लेकर हम ट्रेड लगाते हैं। और यही वो स्पेकुलेशन पॉइंट है जहां हलाल और हराम की लाइन ड्रॉ की जाती है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। इस्लाम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और इन्हें समझे बिना आप किसी भी ट्रेड को हलाल या हराम नहीं कह सकते। तो क्या है वो प्रिंसिपल्स, चलिए समझते हैं। फर्स्ट, रिबा। रिबा यानी इंटरेस्ट, सूद, जिसे हम कहते हैं सूद। सूद समेत वापस करना, लाइक दैट। तो सूद जो कि इंटरेस्ट है, वो इस्लाम में क्लियरली टोटली मना किया गया है। किसी भी, जैसे एग्जांपल, किसी भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या लोन के ऊपर आपको फिक्स पैसा मिल रहा है, वो इंटरेस्ट कहलाएगा, वो सूद कहलाएगा, वो रिबा है। और वो टोटली इस्लाम में हराम है। फॉरेक्स में जब आप ओवरनाइट पोजीशन या कोई भी ट्रेड होल्ड करते हो तो आपको स्वैप चार्जेस लगते हैं या आपको स्वैप भरना पड़ता है आपके ब्रोकर को। ये स्वैप क्या है? एक इंटरेस्ट लगता है आपके ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो ये स्वैप देना हराम है। तो ये जो ओवरनाइट पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो, ये हराम कहलाएगा और ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। सेकंड, घरार। घरार यानी गैमलिंग, जुआ। और आपको तो पता ही है, जुआ एंड गैमलिंग को इस्लाम में टोटली मना किया गया है, हराम बताया गया है। क्योंकि इसमें एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी होती है, कोई कोर बिजनेस या उसकी वैल्यू नहीं होती है। बस लक पे सब छोड़ दो और पैसे डालो, पैसे कमाओ या डालो, एक्स वाई जेड, बस लक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये घरार को, गैमलिंग को, जुए को इस्लाम में बिल्कुल हराम बताया गया है। जैसे फॉरेक्स इंडस्ट्री में बात करें तो इफ आप कोई भी ट्रेड बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एनालिसिस के, बस लक के बेसिस पे कर रहे हो, तो वो एक घरार कैटेगरी में जाएगा और हराम ट्रेड की ओर जाएगा। वैसे हम कुछ भी बिजनेस करें विदाउट नॉलेज, विदाउट सिर्फ लक के भरोसे, लक के भरोसे कोई भी चीज करते हैं, उसे हम हराम कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। सो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल और हराम। अब प्रैक्टिकल आंसर की बात करते हैं। तो अब आता है फाइनल करोड़ रुपए का सवाल। और ये फाइनल वर्डिक कौन है, कौन यस और नो क्या है भाई? इसका आंसर यस और नो में नहीं है। हलाल या हराम ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हराम या हलाल हो सकती है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। फॉरेक्स क्यों हराम होता है वो समझते हैं। इफ आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करते हो, आपके अकाउंट में स्वैप चार्जेस आते हैं, डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट भी होता है। स्वैप चार्जेस लगते हैं, देन वो रिबा कहलाता है, यानी कि इंटरेस्ट लेना और देना कहलाता है। और इंटरेस्ट को इस्लाम में मना किया गया है। सो ये ट्रेड आप जो कर रहे हो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके, और आपको स्वैप देना या लेना पड़ रहा है, दैट ट्रेड विल बी हराम। दिस विल बी फॉलिंग इन हराम कैटेगरी। दूसरा, इफ आप गैमलिंग करते हो यानी कि घरार करते हो, घरार भी हराम है। घरार का सिंपल वर्ड आपको बताता हूँ, गैमलिंग, जुआ। तो आप कोई भी ट्रेड सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ लक कर रहे हो, यानी कि कोई एनालिसिस नहीं, कोई स्टडी नहीं, सिर्फ ऐसा है कि भाई पैसा फेंक दिया, जो होगा वो देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भले ही आपका लॉस होता है बट आप एनालाइज करते हो, भले आपका प्रॉफिट होता है और आप एनालाइज करते हो, दैट विल बी हलाल। बट इफ आप बिना किसी नॉलेज के या स्टडी के आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दैट विल बी फॉलिंग इन हराम कैटेगरी। ये ट्रेड भी आपका हराम ट्रेड कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल कैसे हो सकती है। यूज स्वैप फ्री अकाउंट। स्वैप फ्री अकाउंट्स यानी कि जब भी आप कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हो, जो स्वैप यानी कि इंटरेस्ट चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, वो हमें वहां देने नहीं पड़ेंगे। स्वैप फ्री अकाउंट होगा, यानी कि आप कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी चार्जेस के।
यानी कि ये एक हलाल कैटेगरी में फॉल करेगा, इसीलिए आप स्वाइप फ्री अकाउंट यूज़ करना। इफ़ आपको स्वाइप फ्री अकाउंट्स की लिंक चाहिए मुझे कमेंट कीजिए या फिर डीएम कीजिए, मैं आपको स्वाइप फ्री अकाउंट की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका ट्रेडिंग स्टाइल गैम्बलिंग जैसे नहीं होना चाहिए। लाइक यू आर नॉट बेस्ड ऑन लक। आपकी ट्रेडिंग में आप बेस्ड ऑन लक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना होगा, तब जाके ये एक स्किल होगी, कोई गैम्बलिंग नहीं। आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो, आप मार्केट में नॉलेज लगा के डिसीजन ले रहे हो, तो ये एक काइंड ऑफ बिजनेस बन जाता है। तो दोस्तों, फाइनल बात ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने आप में एक टूल है और एक अपॉर्चुनिटी है, एक हलाल इनकम सोर्स बनाने की। ये हराम नहीं, बट इसे ट्रेड करने का तरीका हराम हो सकता है। इफ आप मुस्लिम ट्रेडर हो और हलाल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये 2 स्टेप लाजमी फॉलो करें। हमेशा स्वैप फ्री अकाउंट यूज करें और अपने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं, एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह ट्रीट करें। इफ आप इन 2 कंडीशंस को फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग हलाल साइड जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे व्यूज़ पे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। आपका इस बारे में क्या व्यू है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। आई एम अ सीरियस ट्रेडर। मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूँगा। हलाल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे भी इफ़ आपको वीडियो चाहिए मुझे बताइए। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। ऐसे ही यूजफुल हलाल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू।